This is that actual cruel, evil face of फितनातुल हिंदुस्तान. Please remember this. ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया है. इसमें कोई इंसानियत, इसमें कोई मोरालिटी, इसमें कोई बलोचियत, इसमें कोई पाकिस्तानियत. अप्रैल 2024 तकरीबन 1 साल से कुछ अरसा ज़्यादा के वाक़यात रख रहा हूँ. Where this फितनातुल हिंदुस्तान has been deliberately targeting innocent civilians, women and children on the instructions of India. बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बेनकाब. खुशदार स्कूल बस हमले में बच्चों की शहादतों में फितनातुल हिंदुस्तान मुलविस. तर्जुमान पाक फौज ने हकायक पेश कर दिए. कहा, बलोच अवाम का फितनातुल हिंदुस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं. भारत गुज़श्ता 20 साल से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है. मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्टपनाही का एतराफ़ किया. मासूम और निहत्ते पाकिस्तानियों मजदूरों को कत्ल किया गया. जाफर एक्सप्रेस पर हमला कराया. फितनातुल हिंदुस्तान के साथ फितनातुल खवारिज का गठजोड़ भी भारत के साथ है. भारत और फितनातुल हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात. दुनिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर करने पर तबादला ख्याल. भारतीय जारहियत और इश्तियाल अंगेज़ एजेंडे को भी दुनिया के सामने रखने पर मुशावरत. बिलावल भुट्टो ने एतमाद और वफ़द की क़यादत सौंपने पर शुक्रिया अदा किया. वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है आप पाकिस्तान का बयानिया मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेंगे. वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत मुलव्वस है. भारत प्रॉक्सीज के ज़रिए बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है. भारत बड़ी शिकस्त के बाद बुखलाहट का शिकार है. मोदी के पास भारतीय अवाम के सवालों का जवाब नहीं. वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का पुख्ता आज़म है कि फितनातुल हिंदुस्तान को जड़ से ख़त्म करेंगे. तमाम सियासी जमातें मिलकर बलूचिस्तान का अमन बहाल करेंगी. सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, दहशतगर्दों को खुजदार हमले के नताइज भुगतना होंगे. इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमला फितनातुल हिंदुस्तान के तसलसल का हिस्सा है. भारत बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है. भारत बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी करा रहा है. फितनातुल हिंदुस्तान सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है. दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा. वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा. वज़ारत ख़ज़ाना ने बजट की तारीख तवील कर दी. कहा, बजट 2 जून की बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा. सदर आसिफ जरदारी से IMF वफ्द की मुलाकात. पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल. सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा. कहा, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ. वफ्द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान. अमरीकी सदर का एक बार फिर आईफोन भारत में ना बनाने का मुतालबा. डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को वार्निंग दे दी. कहा, भारत में आईफोन बनाए तो अमेरिका में फ़रोख्त के लिए 25% टैक्स देना होगा. आईफोन भारत या किसी और जगह के बजाय अमेरिका में तैयार किए जाएँ. इस्लामाबाद के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 5 जून से 1 अगस्त तक होंगी. हफ्ते और इतवार की छुट्टी के साथ 4 अगस्त को तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे. वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान जल्द आलमी मुआशी ताकत के तौर पर उभरेगा. मुआशी मैदान में तारीख साज फतह के लिए हुकूमत और पूरी कौम पर पुराज़्म है. सनतकारों के वफ्द से मुलाकात में कहा, टैक्स चोरी किसी सूरत कबूल नहीं. रोकथाम के लिए तमाम इक़दाम उठाएंगे. मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए निजी शोबे को मुतहरिक करना होगा. बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ की हुकूमती कोशिशें. IMF ने FBR के टैक्स वसूली हदफ को हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया. ज़राए के मुताबिक खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स की हुकूमती दरख्वास्त पर IMF की जुज़वी रजामंदी की तवक्को. वफाकी हुकूमत ने आज़मीन हज के नुकसान की वजह प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करार दे दिया. वफाकी वजीर सरदार यूसुफ ने कहा, कुछ लोगों की वजह से हज़ारों आज़मीन नहीं जा सकेंगे. जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी.
फिर अफजल मरवत ने कहा भारत इंसानियत का दुश्मन है, भारत में 74 अलहदगी पसंद तंजीमें हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा बिलावल भुट्टो की सिफारती वफ्द की क़यादत करने पर किसी को एतराज़ नहीं, वफ्द में अपोजिशन को भी शामिल करना चाहिए था। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान में एक बार फिर इत्तेहाद पैदा हुआ है। भारत कहता था दो कौमी नज़रिया डूब चुका, दो कौमी नज़रिया डूबा नहीं बढ़कर सामने आया है। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मजीद कहा पाकिस्तान में किसी को तशद्दुद का हक हासिल नहीं, सड़क नहीं बनी या गैस नहीं आई, क्या ये लोगों को मानने का जवाब है? सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा फिलहाल बानी पीटीआई बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। बानी पीटीआई ईद के बाद बहुत तब्दीलियां करने वाले हैं। फैज़ हमीद को 14 साल कैद या सजाए मौत हो सकती है। इदारा अपने ऑफिसर को नहीं छोड़ सकता तो दूसरों को कैसे छोड़ेगा? नवाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर आए, ये एक अच्छी बात है। नवाज शरीफ ना आते तो फिर सवालात उठते। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे को 35 रोज़ में मुकम्मल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए काम जारी है। फैज़ाबाद चौक का काम जल्द शुरू हो जाएगा। सफारी जू और चेयर लिफ्ट समेत दीगर मंसूबे भी इसी साल मुकम्मल किए जाएंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक के वफ़द के हमरा लगारी गोट का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर घरों का मुआयना। आसिफा भुट्टो और MD वर्ल्ड बैंक ने मुतासरा ख़वातीन में घरों की मलकियत की असनाद तकसीम की। मुराद अली शाह ने कहा वर्ल्ड बैंक की इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई। पंजाब में पंचायत के निज़ाम को कानूनी हैसियत देने के लिए बिल पंजाब असम्बली में पेश। हर जिला और यूनियन काउंसिल में कमेटी बनाने की तजवीज़। बिल के मुताबिक कमेटी घरेलू झगड़ों, छोटे माली तनाज़ात और मामूली जराइम का फैसला सिर्फ 30 रोज़ में करेगी। कमेटी घरेलू तशद्दुद, पानी के तनाज़ात, चोरी और 3 साल तक की सज़ा वाले जराइम समेत 28 किस्म के मामलात सुनेगी। बिल पंजाब असम्बली की मुतालिका कमेटी के हवाले।